महादेव के बेटों के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं आपको बताऊंगा महादेव की 3 बेटियों के बारे में इसी वीडियो में। महादेव के गले में जो नाग हैं उनकी कथा सुनाऊंगा, नाग दोष दूर करने के उपाय बताऊंगा, जन्मेजय जी ने जो यज्ञ किया था नागों को ख़त्म करने के लिए उसके बारे में बताऊंगा, मनसा देवी जी के हाथी के दर्शन कराऊंगा तो अंत तक बने रहिएगा। अब सुनिए कथा महादेव की 3 बेटियां थी। उनके बेटे गणेश और कार्तिक के बारे में तो आप जानते हैं। अब सुनिए 3 बेटियों के बारे में। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था अशोक सुंदरी। अशोक यानी शोक को दूर करने के लिए, पार्वती जी के अकेलेपन का शोक दूर करने के लिए उन्होंने उत्पन्न किया अशोक सुंदरी को, जो बहुत ही सुंदरी थी, बहुत ही सुंदर थी। उनका स्थान शिवलिंग में होता है। जहाँ पे आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद जहाँ से नीचे गिरता है वो स्थान अशोक सुंदरी जी का है। दूसरी बेटी है ज्योति। पार्वती जी के माथे की चिंगारी से उत्पन्न हुई थी ज्योति जी। अब बात करते हैं तीसरी बेटी अशोक मनसा देवी जी की। अभी पीछे उन्होंने अंतर मूर्ति के दर्शन किए। आरती सुनते जाइए और कथा सुनते जाइए। तो अभी पूरी कथा है मनसा देवी जी की। मनसा देवी जी को रुद्रांश भी कहा जाता है। रुद्र का जो अंश है उन्हें नाग कन्या भी कहा जाता है। क्यों नाग कन्या कहा जाता है, क्यों नाग दोष होता है, दूर होता है, वो मैं बताता हूँ आगे आपको। क्योंकि उनकी शादी नागलोक के राजा जरत्कारु से हुई थी। मनसा देवी 2 मूर्ति हैं, पीछे आपने देखा होगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा। 3 मुंह वाली हैं और उनके 8 हाथ हैं। यहाँ दर्शन से होता है नाग दोष दूर। वासुकी नाम है तो नाग है महादेव के गले में। और समुद्र मंथन के समय भी रस्सी का जो इस्तेमाल किया गया था वो वासुकी नाग ही बने थे। शेष नाग हैं जो विष्णु जी की शैया पे हैं। 7 तरह के नाग हैं, वासुकी नाग, शेषनाग, तक्षक, अनंत, पद्मनाभम, शंखपाल और रुद्राष्ट्र। वासुकी जी ने महादेव से मनसा देवी को मांगा था बहन के तौर से। उन्होंने मनसा देवी जी को बहन बनाया था और नागलोक को बचाने के लिए शादी की नागलोक के राजा जरत्कारु से। और फिर उनकी जो संतान उत्पन्न हुई थी मनसा देवी जी और जरत्कारु जी की, जिनका नाम था आस्तिक, उन्होंने जन्मेजय का सांप विनाश यज्ञ ख़त्म किया और उसी की वजह से आज नाग प्रजाति बची है और महादेव के गले में नाग आज भी है। उनकी पूरी कथा मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। मनसा देवी जी के इन नाम लेने से और दर्शन करने से नागों का डर नहीं लगता और नाग दोष दूर हो जाता है। क्योंकि नागों के देवता से उनकी शादी हुई, उन्हें नाग कन्या भी कहा जाता है। तो अब नाम सुनते हैं मनसा देवी जी के, जिन्हें सुनने से नाग दोष दूर होता है और नागों का डर नहीं लगता। पहला नाम है उनका मनसा देवी, दूसरा नाम जरत्कारु, तीसरा नाम नाग भगिनी, चौथा नाम नागेश्वरी, 5वां नाम विषहरी, 6ठा नाम जगत गौरी, 7वां वैष्णवी, 8वां आस्तिक माता और उसके बाद में भगत कारुप्रिया। अब आपको कथा सुनाता हूँ कि क्यों उनके बेटे आस्तिक को नागों को मारने का यज्ञ ख़त्म करना पड़ा। तो महाभारत के अर्जुन का नाम तो आपने सुना है। अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, जो के युद्ध में मारे गए थे। लेकिन उनकी संतान, जिसे अश्वत्थामा ने मारा था और बाद में खुद भगवान कृष्ण ने जीवित किया था, उनका नाम था परीक्षित। लेकिन कलयुग की शुरुआत होने वाली थी तो उन्हें श्राप मिल गया कि नागों के डसने से 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी।
तो परीक्षित जी ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे मोक्ष चाहिए। तब उन्होंने 7 दिन में भागवत कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से लोगों ने भागवत कथा सुननी शुरू कर दी। अब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित और परीक्षित के बेटे का नाम था जन्माजय। नागों के काटने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने नाग दाह यज्ञ किया, जिसमें आके खुद ही नाग मरने लगे। तब मनसा देवी जी के पुत्र आस्तिक ने आके उस यज्ञ को बंद करवाया और नाग प्रजाति को बचाया। अक्सर लोगों को गलत फहमी होती है कि ये जो मंदिर की कथा मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हरिद्वार में। अक्सर लोगों को गलत फहमी होती है कि हरिद्वार में मनसा देवी जी का शक्तिपीठ है। मनसा देवी जी का शक्तिपीठ है चंडीगढ़ में, और हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। शिवालिक पहाड़ियों पे है, या तो आप पैदल जाइए या फिर रोपवे में जाइए। और ये है मनसा देवी जी का सिद्धपीठ हरिद्वार में जी। हरिद्वार में जो शक्तिपीठ है वो है माया देवी जी का। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। काफ़ी सारे मंदिर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके दर्शन करिएगा। यहाँ पे जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर उनकी कोई मनोकामना पूरी ना होती हो, नागदोष हो या नागों से डर लगता हो, तो यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ की शाखा से पवित्र धागा बांधकर वो मन्नत मांगे जाते हैं। मन्नत उर्दू शब्द है। मन्नत का मतलब होता है मंशा, तो मंशा पूरी करने वाली मनसा देवी। तो पेड़ पर आकर यहाँ पे लोग धागा बांध के अपनी मनसा मांगते हैं, और जब मनसा पूरी होती है तो वापस यहीं पे आकर दर्शन करते हैं और धागा खोलते हैं। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारी लिंक दी हैं। माया देवी शक्तिपीठ हरिद्वार अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन माया देवी के शक्तिपीठ नहीं जाते हैं। अक्सर लोग हरिद्वार जाते हैं पिंडदान करने के लिए, लेकिन पिंडदान 3 जगह पे सबसे फेमस है। उसमें से एक नारायण शिला है जो कि हरिद्वार में है, वहाँ भी लोग नहीं जाते हैं। तो वो भी लिंक में जाके वीडियो देख के वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद है ओगरनाथ महादेव, जो है मेरठ में, जो कि हरिद्वार से कुछ ही दूरी पे है। और लिंक है कि क्यों नागा साधु जो सब पूरा संसार छोड़ चुके हैं, घर छोड़ चुके हैं, वो कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं, जिन्हें ना खाने का मोह है। 150 वीडियो हैं मेरे YouTube के ऊपर। घर बैठे दर्शन करने के लिए लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करें, घंटा है उसे बजाएं, और इस वीडियो को पुण्य करें, शेयर करें, जैसे मैंने आपको शेयर करके पुण्य कमाया। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 8 से 12 और दोपहर 2 से 5। तो अगर रोपवे में जाना चाहते हैं तो ये टाइमिंग का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे भी लंबी लाइन लगती है। अगर आपको 8 बजे दर्शन करने हैं तो 6 बजे या 7 बजे लाइन में लग जाइए। तो बोलिए मनसा देवी मात की जय। आरती आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। बोलो मनसा देवी।